अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबद्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदायिने तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके गुरु, गाइड, भगवान, संरक्षक और मेरे मीत प्यारे श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी श्रोताओं को और सभी एडमिन सब लोगों को मेरा प्यार भरा साया। आज जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसकी प्रेरणा भी मुझे स्वामी ने ही दी है कि आज मैं उसके बारे में बोलूं। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मुझे एक गीत 3-4 दिन से मेरे मन में आ रहा है। मैं पहले वही गीत से शुरुआत करती हूँ। ओखी काटी ते पेंडाया वलड़ा, ओदे नाम दा फड़ ले तू पलड़ा। ओखी काटी ते पेंडाया वलड़ा, ओदे नाम दा फड़ ले तू पलड़ा। दुखड़े टल जानगे, साथी रल जानगे, जय भुलावी वेखी पेंडे तो ना घबरावी। ये जो गीत है, ये माता वैष्णो के दरबार में जो जाते हैं उन भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र है। और बहुत समय तक मैं भी इसके शाब्दिक अर्थ ही समझ रही थी कि माता वैष्णो के दर्शन के लिए जाने के लिए बहुत कठिन यात्रा है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कभी खाइयां हैं, कभी कुछ है, और बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। अब तो बहुत इजी हो गया, पहले ये बहुत मुश्किल था, साधन भी बहुत कम थे। तो शायद उसी के लिए था कि आप मुश्किलें तो हैं जाने में, पर माता के दर्शन को जाना है तो चलते जाओ चलते जाओ। और जब जाते रहोगे तो आपके, जब आपको अच्छे साथी मिलेंगे तो कष्ट भी कम हो जाएंगे, पैरों के छाले नहीं देखना। और ये सब उसमें से एक ही स्टैंजा मैंने ये मेरे मन में चल रहा है, पता नहीं क्यों 3-4 दिन से चल रहा था, तो मैंने इसको गुनगुनाया है। और अब जो मुझे इसका मीनिंग समझ आया तो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं इसके कि कठिनाइयां हैं, घाटियां हैं, पहाड़ है। हमारी जिंदगी अपने आप में एक यात्रा है, उसमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं और अच्छे दिन भी आते हैं, खराब भी आते हैं, पर चलते जाओ, उसका नाम लेके चलते जाओ। उस यात्रा में हमें नहीं भूलना है कि हमारा मेन मकसद तो हमें अपने भगवान से मिलना है। कठिनाइयां बहुत आएंगी, पारिवारिक, सांसारिक, ऑफिस की, मैनी मैनी, पर चलते जाओ। और अगर आप भगवान का नाम लेके चलते जाओगे तो आपको कठिनाइयां महसूस भी नहीं होंगी, और आपको रास्ते में ऐसे संगी मिलेंगे जो आपको अपलिफ्ट करेंगे और आपकी मुश्किलें पता भी नहीं चलेंगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे। और शायद अच्छे साथियों के साथ चलते चलते आप ये भी नहीं भूलोगे कि अल्टीमेट गोल तो भगवान को पाने का है। अब मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, मैं आपको ले चलती हूँ 2013 में। जैसे कि मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मैं बैंक में काम कर रही थी, उस समय बैंक में मैनेजर थी, और हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कह लो या सेमिनार्स कह लो, कुछ भी। और दिल्ली विंग एक मेन सेंटर, तो मेरी वर्कशॉप जितनी भी हुई थ्रू आउट द टाइम वो सिर्फ दिल्ली में हुई थी। और हमारा हेड ऑफिस है चेन्नई में। चेन्नई में हमारा एक परमानेंट स्टाफ कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं।
और मुझे हमेशा एक इच्छा रहती थी कि कभी मैं भी चेन्नई जाऊं, पर कभी इतने सालों, मेरे को 2017 में रिटायर होना था और 2013 तक मुझे कोई चांस नहीं मिला था। क्योंकि यही होता है कि हर इंस्टीट्यूशन अपने एक्सपेंसेस भी कट करना चाहता है, तो दिल्ली वालों की दिल्ली में कर दी, हरियाणा पंजाब आसपास वालों की दिल्ली में कर दी, बट चेन्नई में एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो समहाउ 2013 में मुझे कॉल आया, मार्च की बिगनिंग में, कि आपको एक सो एंड सो वर्कशॉप के लिए सिलेक्ट किया है एंड यू हैव टू डू। और बहुत मन खुश हुआ कि चलो एक चांस मिल रहा है। और मैंने कभी साउथ नहीं घूमा था, बहुत एक क्रेज था कि मैं कभी साउथ के टेम्पल्स देखूं या साउथ इंडिया घूमूं। तो अब ये लगा कि ये एक चांस मिल रहा है, तो अगर छुट्टी मिल जाए तो मैं साउथ भी घूमूंगी। पर मार्च का महीना था, मार्च में फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, अप्रैल में हमें कुछ रिटर्न्स अपने हेड ऑफिस, अपने रीजनल ऑफिस और आरबीआई सब भेजनी पड़ती थी। तो थोड़ा लगता था कि मुश्किल ही होगा। फिर भी मैंने अपने सीनियर मैनेजर से बात, और मैं भी मैनेजर थी उस समय, मैंने सीनियर मैनेजर से बोला कि मेरी ऐसी इच्छा है, अगर हो सकता है तो। देन ही सेड कि मैं तो रिकमेंड कर दूंगा, आप ये बताओ कि आप फिर ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद, चलो मैं आपकी बिफोर ट्रेनिंग का एक आपको 1 वीक की छुट्टी रिकमेंड कर देता हूँ, और अगर आपको रीजनल ऑफिस सिलेक्ट ये सैंक्शन कर देगा छुट्टी तो आप चलिए। लकीली मुझे सैंक्शन मिल गई। और मतलब उससे पहले दो ही हर्डल्स थे, एक तो ये कि छुट्टी मिल जाए और एक मेरे हस्बैंड को प्रिपेयर करना, क्योंकि वो थोड़ा शक करते हैं जर्नी के लिए, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। और ये भी हर्डल भगवान ने हटा दी, तो वो मान गए। और एग्जैक्ट डेट्स तो मुझे अब याद नहीं है, बट लास्ट वीक ऑफ मार्च था और हम लोग चल अपनी यात्रा पे निकल गए। जो हमने प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि आपको गाइड करने वाले, आपको बताने वाले, बहुत सारे सलाह देने वाले लोग होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या प्रोग्राम बनाए, तिरुपति बालाजी जाना है, पौंडीचेरी जाना है, कहाँ जाना है। बट फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि जो मेरा 3 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, उससे 1 वीक पहले हमने चेन्नई चले जाना है। चेन्नई घूम के और वहाँ आसपास जो भी हमारा लोकल टूर्स का बनेगा करके, और बाद में मैं अपना प्रोग्राम अटेंड करूंगी, और तब उसके बाद हम दिल्ली लौट आएंगे। तो जाने और आने की टिकट हमने ट्रेन की, क्योंकि मैं एयर फेयर के लिए एंटाइटल नहीं थी, फर्स्ट क्लास के एंटाइटल थी। हमने ट्रेन की टिकट कर ली और हम चल दिए। अब जब ये शायद 28 घंटे या कुछ ऐसा था, मतलब ओवरनाइट जर्नी तो थी, और 28 घंटे था, 32 घंटे, आई डोंट रिमेम्बर। तो ट्रेन हम आफ्टरनून में दिल्ली से चले थे। और मेरी आदत है कि मैं ट्रेन का जर्नी बहुत एंजॉय करती हूँ, और बुक्स पढ़ना और म्यूजिक सुनना। उस समय अपने फोन में इतने तो क्या कहते हैं कि फोन भी एडवांस नहीं थे, पर यह है कि कुछ ना कुछ आप उसमें ब्लूटूथ में या कुछ वैसे स्टोर कर लेते थे, और मैं उसमें बिजी रहती। हमारी सेकंड क्लास एसी था, जिसमें 4 ही बर्थ होते हैं, और हमारी ऊपर नीचे की बर्थ थी। तो हमने सामने वालों से करके, ये नहीं, हमारी आमने सामने की बर्थ थी, दोनों लोअर बर्थ। तो हमने एक, दो जेंट्स लोग थे जो हमारी उसमें थे, उन्होंने, उनसे हमने एक्सचेंज कर ली कि जब भी हमारा दिल करेगा सोने का, उठने का, बैठने का, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें लोअर बर्थ नहीं चाहिए, हम ऊपर नीचे के। फर्स्ट डे हमारी आपस में कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर वो जेंटलमैन जो मेरे सामने वाली बर्थ में बैठे थे, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। रात को भी मैंने पाठ किया, लो वॉल्यूम पे अपने फोन से भजन सुने, जो किताबें पढ़ी। अर्ली मॉर्निंग मैंने प्रेयर्स करी, और मैंने स्वामी के कुछ भजन और सुप्रभातम लगा। सुप्रभातम सुन के वो बहुत इम्प्रेस हो गए, उनको अच्छा लगा, और उसके बाद से हमारी जैसे एक जर्नी में फ्रेंडशिप होती है वो शुरू हो गई, आपस में बातचीत करना। देन ही केम टू नो कि हम बाबा के डिवोटी हैं, पुट्टपर्थी जाते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि हम अब कहाँ जा रहे हैं। वो ट्रेन हमारी शायद तब कन्याकुमारी की थी, और हमें चेन्नई उतरना था, उन्होंने भी चेन्नई उतरना। तो वो बड़े हैरान हुए कि उन्होंने बाबा का नाम तो सुन रखा था, पर वो ज्यादा जानते नहीं थे बाबा के बारे में, और ना कभी उन्होंने
पुट्टपर्थी जाने का सौभाग्य मिला। और हमसे बातें करते हुए उन्हें बड़ा लगा कि हम इतनी दूर से पुट्टपर्थी जाते हैं और सेवा में भी जाते हैं। देन ही आस्क्ड मी कि चेन्नई का आपका क्या प्रोग्राम है। जैसे मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम उसमें जा रहे हैं, घूमने भी जाना है, अब प्रोग्राम नहीं बनाया है कि कहाँ जाएंगे, रामेश्वरम भी जाना चाहते हैं, कन्याकुमारी भी जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे। देन ही टोल्ड मी कि आपके हस्बैंड 3 दिन चेन्नई में क्या करेंगे जब आप वर्कशॉप में होंगे। ये तो जो वेदर है इट्स नॉट फेवरेबल, बहुत गर्मी होगी, चेन्नई में इतना घूमने का भी नहीं है। आप अपना प्रोग्राम चेंज करो और चेन्नई की टिकट जो वापसी की है हस्बैंड की कैंसिल करो, और ही शुड प्रीपोन द जर्नी, वो जल्दी वापस आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अब टिकट कहाँ से मिलेगी, गर्मी की छुट्टियां भी अभी ये शुरू होने वाली हैं, या 2 महीने पहले टिकट हो जाती थी, कैसे होगा। ही सेड कि नहीं नहीं, आपकी टिकट तो मैं करवाता हूँ। तो बड़ा अजीब सा लगा, विश्वास नहीं किया उस पर। बट थोड़ी देर के बाद फिर ही इंसिस्टेड, और उसने ये नोटिस कर लिया था कि हम अपने बच्चे से बात करते हैं। मेरा छोटा बेटा तब दिल्ली में था और बड़ा बेटा मेरा हैदराबाद में था। ही वॉज मैरिड एट दैट टाइम। तो उसने बोला कि आप ऐसे करो, दोपहर तक कि आप ना चेन्नई की टिकट एक प्रीपोन कर लो मेरे हस्बैंड की, और अगर आपको डाउट है तो मैं कंफर्म करवा दूंगा। फिर भी लगा कि यार चलती ट्रेन में कौन कहाँ से कंफर्म करा देगा। देन उसने एक विजिटिंग कार्ड निकाला जो एक रेलवे के एग्जीक्यूटिव का था। उस पे हमारा इंडिया का एम्ब्लेम बना हुआ था गोल्डन उसमें। तो मुझे ये समझ आ गया कि ये कार्ड तो भी जेन्युइन है, ये फेक तो नहीं है। उसके कहने पे मेरे हस्बैंड की हमने 3 दिन पहले की टिकट प्रीपोन कर दी। और फिर उसने बोला कि अपने बेटे से बोलो कि जब उसको पीएनआर नंबर आ जाएगा वो बुक कर दे, मैं कंफर्म कराता हूँ, और अगर पीएनआर नंबर आ जाएगा तो वो टिकट आप जो आपकी ऑलरेडी है तब आप कैंसिल करना, नहीं तो आप रखो, आप ये मत चिंता करो। चलो ये हो गया। उसके कहने पे हमने फोन पे बेटे को कह के टिकट बुक कराई, पीएनआर नंबर मिल गया, कंफर्म हो गया सब, और दोस्ती हमारी हो गई। देन हाँ, उसके साथ ही उसने मुझसे तो बाबा का सुप्रभातम लिया, और मुझे उसने एमएस सुबलक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्रम दिया। मैंने तब तक एमएस सुबलक्ष्मी का नाम सुन रखा था, पर मैंने कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ये था कि कार्नाटिक म्यूजिशियन है और ज्यादा उसी में गाती है, तो बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर जब वो कनक धारा स्तोत्रम मैंने सुना, उन्होंने सुनाया और मुझे ब्लूटूथ से मुझे भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो ये हमारा एक्सचेंज हुआ विचारों का भी, और आप कह सकते हो भजनों का, सुप्रभातम का, और बाबा के बारे में। एंड देन ही सेड कि ठीक है चलो टिकट हो गया। फिर उसने मुझे बोला कि आप पहले मदुरई चले जाना, चेन्नई फर्स्ट डे हमने जाना था चेन्नई घूम के, फिर आप मदुरई चले जाओ, मदुरई आप सुबह के दर्शन करना, मदुरई में मैं होटल बुक करवा देता हूँ। एंड ही डिड, जो भी वो हेल्प हमारी कर सकते थे करें, और थोड़ा और भी गाइड किया कि एक ट्रायंगल सा बनेगा, उसके बाद आप जहां भी जाना चाहो देख लेना, जितना भी आपका समय है आप उसी हिसाब से देखो, लोकल आपको सब कुछ बहुत मिल जाता है। मेरे मन में एक बात और थी कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊं, मतलब मैक्सिमम मैं जितना घूम सकती हूँ। और तिरुपति बालाजी के लिए ये था कि चेन्नई में हमें कुछ मतलब प्रिविलेज मिल जाता था कि हमारे ऑफिस की वजह से, बाय इंडियन ओवरसीज बैंक, मेरा एक प्रिविलेज्ड बैंक जो था, तो उनको मिलता था प्रिविलेज की वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम मदुरई गए उन भाई साहब के कहने से। मदुरई में उन्होंने हमारा होटल भी बुक करवा दिया, और ये बोला कि अर्ली मॉर्निंग के दर्शन के लिए जाना। और अर्ली मॉर्निंग जब हम दर्शन के लिए गए, आपको पता है कि किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप जाओगे तो अर्ली मॉर्निंग वातावरण कितना अच्छा होता है। और वो मंदिर ऐसा था जिसके बारे में मुझे बस सुना था कि बहुत अच्छा मंदिर है, नॉलेज नहीं थी कि क्या है। वहाँ हम दर्शन लाइन में थे तो थोड़ी देर के बाद एक अंकल जी आ गए, और वो बोले कम कम फॉलो मी, कम कम फॉलो मी। और ठीक है, उनके पीछे पीछे चले गए, नाद स्वर हो रहा था, फिर दर्शन हुए। देन ही टोल्ड अस कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती, हमेशा आप देखोगे कि शिव जी का अलग मंदिर होता है, पार्वती जी का अलग होता है,
पर इस मंदिर में सॉर्ट ऑफ उनका एक बेडरूम है। तो रात को उन मतलब वो उस तरह से रात को उनको एक उसमें ले जाया जाता है और सुबह उनको जगाया जाता है दोनों को। फिर दोनों को अलग अलग रूम्स में, जैसे आप कहो कि ड्राइंग रूम होता है, ऐसे करके शिव जी एक रूम में होते हैं, पार्वती जी एक रूम में होते हैं, उनके दर्शन होते हैं। ये मुझे नहीं मालूम। फिर जब उन्होंने बोला कि फॉलो मी, एक बारी उनके ऊपर डाउट हुआ कि ये कोई पंडित जी है या क्या। उन्होंने सफेद धोती पहन रखी थी और ये लगा कि पता नहीं अब ये लोकल गाइड है या क्या है, ये हमसे बाद में पैसे ना मांगे, एक थोड़ा डाउट हुआ। बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लगा कि चलो इनको फॉलो करते हैं। और उन्होंने हमें बहुत अच्छे सब जगह के दर्शन कराए, जिसमें से जैसे मैंने एक बात अभी आपको बता दी थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे यही एक मंदिर है जहाँ पे शिव जी पार्वती ऐसे पति पत्नी के रूप में उनको रात को शयन आरती करवाई। फिर उन्होंने पूरा जो भी वहाँ पे आर्ट है सब कुछ वो सब दर्शन कराए, कॉरिडोर्स दिखाए, कहाँ से कौन सा एक कुआं है जहाँ से स्नान के लिए पानी लिया जाता है। मतलब जो भी अंदर के मंदिर में जो जो चीजें थी उन्होंने हमें सब दिखाई, पूरे अच्छे से दर्शन कराए। जबकि उनकी लैंग्वेज वो ज्यादा इंग्लिश में नहीं आती थी और हमें तो हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ आता नहीं था, बट ही मेड अस अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा लगा। लास्ट में जब वो जाने लगे हम हमें लगा कि शायद ये गाइड ही थे। हमने उनसे पूछा भी नहीं, हमने थोड़ा सा उनको ऑफर किया। समझ मुझे याद नहीं है कि कितना पैसा ऑफर किया था, मुझे लगा कि इनको कुछ ऑफर करना चाहिए, हमने किया। देन ही सेड नो, कि मुझे आपको देख के लगा था कि आप इस मंदिर में पहली बार आए हो, तो मुझे आपको गाइड करना चाहिए, इन पैसों से आप किसी गरीब को खाना खिला देना। मतलब ही वॉज अवर लोकल गाइड प्लीज, जो कुछ भी कह सकते हैं, थे। बहुत अच्छे दर्शन कराए, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। वी केम टू आवर होटल और हाँ, दर्शन के बाद, ये मॉर्निंग दर्शन हो गए थे, फिर हमने लोकल उसका पता किया कि क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सब पता करके। और हमने फिर डिसाइड किया हम पहले रामेश्वरम चले जाएंगे। हम रामेश्वरम में, अब मैं ये वाला पार्ट बहुत आपको मतलब एक्सप्लेन करके नहीं बताती बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इन शॉर्ट आई टेल यू कि मैं रामेश्वरम भी गई, कन्याकुमारी भी गई, और मैं कोडई कैनाल भी गई। और जहाँ जहाँ पे भी मतलब वो जो सज्जन हमें ट्रेन में मिले थे, ही वॉज इन टच विद मी कि अब मैं कहाँ पहुंच गई। जैसे कोई एक आपका गार्जियन ख्याल करता है कि अब कहाँ पहुंचे हैं, अब हमें होटल मिल गया कि नहीं मिला, आगे क्या है, लाइक दैट। वो हमारे इन टच रहे। और लकीली मुझे कोडई कैनाल का भी मिल गया मौका जाने का। और जब मैं कोडई कैनाल गई, पहले मुझे जो हमने टूरिस्ट बस में हमने टिकट ली थी, जो वहाँ का क्या कहते हैं गवर्नमेंट का था, और उनसे मैंने पूछा कि कोडई कैनाल में तो बाबा का आश्रम भी है। उन्होंने बोला है तो, पर वो तो बंद होता है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। और जब मैं आश्रम में हम लोग पहुंचे हैं तो आश्रम खुला हुआ। ब्रदर सत्यजीत वहाँ पे थे। वो कुछ वहाँ कुछ एग्जीबिशन लगनी थी और हमें बहुत सारा समय मिल गया कि हम स्वामी के दर्शन कर सके। हॉल में बैठे जहाँ स्वामी बैठा करते थे, वहां बैठ के हमने वो ब्लिस हासिल किया। और उसके बाद हम चेन्नई आ गए। नहीं, चेन्नई नहीं, हम वापस मदुरई आ गए। तो मदुरई से हमने फिर वापस अपनी जर्नी, हमारी सेपरेट होनी थी। मुझे चेन्नई चले जाना था और मेरे हस्बैंड को अ, दिल्ली के लिए ट्रेन बोर्ड कर। नेक्स्ट डे से मेरी ट्रेनिंग शुरू थी। तो मैं चेन्नई पहुंच गई शाम को और अपना रूम मेरे को मिल गया। रात को, उसी रात को एक और लेडी मेरी रूममेट मिल गई। वो उसने रात को कोई 9 बजे के करीब ज्वाइन किया था। 9 से 10 बजे के करीब उसके साथ कुछ बातें बातें होती थी, इंट्रोडक्शन हुई। एंड बाय चांस शी वॉज ऑल्सो आशा। तो ऐसी हमने एक दूसरे से बातें की, प्रोफेशन के बारे में भी, फैमिलीज के बारे में भी, और
लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट डे अपना ट्रेनिंग जो वर्कशॉप अटेंड की। वर्कशॉप में जब लंच के समय मुझे एक और लेडी मिल गई, वो मेरे साथ मेरी कुलीग ही थी, बट एट दैट टाइम शी वॉज पोस्टेड एट चंडीगढ़। तो शी आस्क्ड मी लंच में कि आशा, मैं जब वो चेन्नई कई बार आ चुकी थी, कि मैं जब भी चेन्नई आती हूँ यहाँ एक टेम्पल है शिव जी का, मल्ली क्या नाम था, कपालीश्वर टेम्पल, मल्लापुरम या कुछ ऐसे करके, मतलब वहां का नाम था। आई सेड कि ठीक है, अगर तुम्हें मालूम है, रास्ते वास्ते मालूम है तो चलेगा। मैं बोला ठीक। 5 बजे क्लासेस खत्म होगी, उसकी कुछ और क्लास थी, मेरी कुछ और थी। जब क्लास खत्म होगी तो एकदम से हम निकल जाएंगे, ऑटो करेंगे, क्योंकि 8 बजे तक हमें डिनर तो यहीं पे करना पड़ता है, हम डिनर बाहर से करके नहीं आ सकते, और उसके बाद गेट भी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने 4 बजे तक घर पहुंच जाना था दिल्ली। तो मैंने 4 बजे, 5:30 जब मेरी हमारी क्लासेस खत्म होगी, वर्कशॉप खत्म होगी, तो फोन किया, तो ही डिडंट रिस्पॉन्ड। मुझे लगा कि नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, कुछ है। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद बेटे से फोन किया, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हम बाद में फोन कर लेंगे। और मैं हम लोग दोनों, अंजू और मैं, हम लोग कपालीश्वर टेम्पल के लिए चले। बस वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, एंशियंट टेम्पल, और बस वहां तो जैसे हम खो से गए। और दर्शन करके वहां पे एक श्राइन था, उस श्राइन में सिंदूर चढ़ता था, मतलब माता का ही था। कपालीश्वर टेम्पल में एक श्राइन में था, पूरा सिंदूर ही सिंदूर फैला हुआ है। और मुझे ये हो रहा था कि जितना भी सिंदूर में इकट्ठा कर, बस ऐसी एक भावना आ रही थी, मैं समेट लूं जितना भी सिंदूर समेट सकती हूँ। बहुत तो नहीं, बट जो भी थोड़ा बहुत पेपर में कर सकती थी, मतलब भावना ये थी, बस समेटती जाऊं। पर मैंने कुछ सिंदूर कलेक्ट कर लिया और हम वापिस आ गए दर्शन करके। डिनर किया, कोई फोन नहीं हुआ। फिर से फोन किया, फिर बेटे का फोन ट्राई किया, तो बेटे ने एक बारी फोन काट दिया, दूसरी बारी फोन काट दिया, पता नहीं क्यों फोन काट रहा है। फिर उसने एक बारी बोला, मम्मी गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। जितना उसने ये बोला कि बाद में बात करता हूँ, तो मुझे लगा ये कहीं कुछ परेशान है। पर दिमाग में आया कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी, कि मेरी मदर इन लॉ को हो सकता है कि एजिड है, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। मैंने उसको थोड़ा लाइटली ले लिया, कुछ नहीं समझा, और फोन काट। रात को करीब 9 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब मुझे फोन आता है, मम्मा पापा को हार्ट अटैक आया है, बट डोंट वरी, आप जो भी काम करने गए हो करो, उनको एड मिल चुकी है, ही इज फाइन। इसमें फिर चैन कहाँ आता है। उसने तो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली, कि मुझे सांत्वना भी दे दी, और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे हस्बैंड को एड भी मिल चुकी थी। पर उसके बाद से फिर एक एक करके, दो दो करके फोन आने भी शुरू हो गए। दूसरे बड़े बेटे को पता लग गया था, बड़े बेटे का फोन आया। तो हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड को जब चेन्नई से, मतलब जब मैं चेन्नई के लिए चली, तो मैंने उनको, और मैंने एक्स्ट्रा सामान भी उनको दे दिया था कि भैया मैं क्यों लेके जाऊंगी, चलो जो कपड़े यूज हो चुके हैं ये बैग दिए उनको। मैंने बोला कि अब वहां जाके ना, अब टैक्सी में जाना, मेट्रो से मत चले जाना, और आराम से मजे से जाना। और एक बुक दे दी कि थोड़ी परिवार में तब डिस्टरबेंस थी, सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी दौरान हमें पता लगा था, जब हम कन्याकुमारी में थे, तो मेरे बेटे के ससुर का फोन आ गया था कि मेरा बेटा गिरा है और उसकी कॉलर बोन में फ्रैक्चर है। तो हमने सोचा कि अब कैंसिल करते हैं, या मेरे हस्बैंड वापस जाते हैं। तो बेटे से बात किया, उसने बोला आप वापस लौट के क्या करोगे, कॉलर बोन में कुछ नहीं होता है, और पट्टी वट्टी लग गई है, तो प्लास्टर तो लगेगा नहीं, आई एम ओके। आप अपना जो जहाँ पे हो आप ठीक हो, जब आप आओगे तो देख। अब इनको थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। तो मैंने बोला कोई परेशान मत होना,
अपनी बुक पढ़ना, बाबा की ही बुक थी, शायद सत्यम शिवम सुंदरम थी, इन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो मैंने कहा आप पढ़ते रहना, आपका बहुत दिल लगा रहेगा, सो जाना। ऐसे करके जो भी मैं इनको बताया, पर उस समय बहुत तकलीफ हुई, पर क्या कर सकते हैं। फिर पता लगा कि उसी रात को ही हस्बैंड को कहीं डॉक्टर ने बोला कि कार्डियक मतलब हॉस्पिटल में ले जाना, एंड सब हो रहा था। फिर मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड डॉक्टर थे, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने वो पहुंच गए। मेरी मदर इन लॉ को नहीं बताया गया, मेरी सिस्टर को फोन मेरा बेटा कर रहा था, वो नहीं था। मेरा मतलब छोटा बेटा तो अभी कॉलेज में था, इतना अ, उसके लिए भी एक सडन एक शौक सा था कि मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, बट भगवान ने उसको हिम्मत दी। उसने मेरी सिस्टर को और मेरी फ्रेंड को, जिसके हस्बैंड डॉक्टर थे, उनको फोन किया, असिस्टेंट मिल गई। और भगवान की कृपा देखो, जब ये मेट्रो में थे, इनको मेट्रो में ही हार्ट अटैक आया, और इनको खुद भी पता लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। इन्होंने उससे, जब अटैक आया है उससे एक या दो स्टेशन पीछे, इन्होंने मेरे बेटे से फोन किया था कि तू मुझे ना स्टेशन पे लेने आ जाना। तो बोला आ जाऊंगा पापा। और इनको जब अटैक पड़ा है, जब इनकी बहुत तबीयत खराब हुई है, वो हुआ है द्वारका मोड़ के मेट्रो स्टेशन के पास। तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के एकदम नीचे एक क्लिनिक था। वरना आप देखो कि पूरे रास्ते में कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जिसके इमीडिएटली नीचे शायद हॉस्पिटल हो। और जब इनकी तबीयत खराब हुई, एक इन्होंने खुद भी थोड़ा सा एक्शन से बताया, और एक लड़का था जो यंग ही था, मैकडोनल्ड में काम करता था, वो जनकपुरी से ही चढ़ा था, तो उसी ने मेरे हस्बैंड को वो जो क्लिनिक था वहां पे लेके गया। और वो जो लास्ट कॉल उसने देखा मेरे हस्बैंड के फोन में मेरे बेटे को की हुई है, उस पे मेरे बेटे को इन्फॉर्म किया कि आपके पापा की तबीयत खराब हुई है और मैं उनको ऐसे यहाँ पे लेके आया हूँ। और उस समय मेरे बेटे ने इतनी हिम्मत करी, मेरी मदर इन लॉ को नहीं बताया कि वो एजिड है, वो परेशान होंगी। तो उनको एकदम से बोला, दादी जल्दी जल्दी पैसे निकालो, जितने पैसे हैं निकालो, जितने पैसे हैं निकालो। और उनसे जो पैसे लेके घर में जो भी थोड़े बहुत, जहां जहां इसको पता था मम्मी पैसे रखते हैं, उठा के वो चला गया था। दैट अमाउंट वाज वेरी लिटिल, बहुत कम था। पर वो जो क्लिनिक में इसने डॉक्टर को बोला, आपका पैसा पूरा मिल जाएगा, आप मेरे पापा का इलाज कीजिए, इनको देखिए। और उसको भी पता नहीं, जैसे समझ आ गई, बिल तो उसका ज्यादा बनता था, बट ही ओनली रेफर की इनको मैंने इमीडिएटली एड दे दी है, और इनको अभी आप जल्दी से जल्दी किसी कार्डियक हॉस्पिटल ले जाओ। उसको समझ आ गया था ईसीजी खराब है, और इनको इनकी एंजियोग्राफी अभी होनी चाहिए, या स्टंट चलेगा या कुछ भी होगा, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, अटैक आ चुका है। तो उसी ने एम्बुलेंस भी बुक कर दी, और कालरा हॉस्पिटल रजौरी गार्डन में है, नहीं सॉरी कुकरेजा हॉस्पिटल, वहां पे इनको शिफ्ट कर दिया। सब इंतजाम हो गए भगवान ने, और रात को ही इनकी स्टंट निकल गए। और उधर जैसी मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो चेन्नई जो आशा मेरी रूममेट मुझे उस समय मिली थी, वो भी सब समझ गई थी कि क्या हो रहा है। और वो भी एक दो वहाँ पे प्रोग्राम्स अटेंड कर चुकी थी। उसको स्टाफ कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, कैसे परमिशन लेनी है, कैसे मैं कैसे छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, कैसे मुझे कोर्स बीच में छोड़ना है, वो सब काम उसने किए। उसी ने रात को मेरी टिकट बुक की अपने बेटे से कह के। उसका बेटा बैंगलोर में या हैदराबाद में, अपने बेटे को कहा, मेरी टिकट बुक करवाई उसने कि मेरे तो दोनों बच्चे बिजी होंगे, कौन टिकट बुक करेगा इसकी। और सब काम करके उसने फिर जहां जहां जो भी प्रिंसिपल से, एडमिन से, जहां भी जो जो फॉर्मेलिटीज करनी थी करके टैक्सी बुलवाई, मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट में मेरी उस टिकट का प्रिंट आउट लिया। मतलब मैं कहीं पे कुछ भी नहीं कर रही थी, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा। और रात को 3 बजे की मेरी फ्लाइट थी, और इधर से मेरे भांजे ने भी संभाला, और वो भी मेरे साथ पूरा इन टच में रहा, कैसे हो, कब निकलोगे,
अकेले कैसे जाओगे, लाइक ऐसे पूरी रात हमारी बात चलती रही। और वो आशा और कुछ और कलीग्स मुझे एयरपोर्ट छोड़ के, मेरा प्रिंट आउट लेके मुझे छोड़ दिया। सुबह मैं एयरपोर्ट पहुंची और उधर से हैदराबाद से मिला, और सब कुछ ठीक था। एकदम तो एयरपोर्ट पे जैसे इसको देखा तो मन बहुत खराब हुआ। पर फिर भी सब्र का बांध टूट चुका था। परंतु भगवान तो भगवान है। देखो कैसे उन्होंने मिलवाया कि तुम बेटे के लिए भी तड़प रही थी और एक दुख देख के मिलवाया, पर हम सबको इकट्ठा कर। फिर मेरे हस्बैंड को 1-2 दिन में छुट्टी मिल गई। और हाँ, इससे पहले, मेरे पहुंचने से पहले दिल्ली में न्यूज पहुंच गई। और अर्ली मॉर्निंग, रात को जैसे ये सब हुआ है, अर्ली मॉर्निंग मेरे मैनेजर ने पैसे देकर हॉस्पिटल में मेरे एक कलीग को भेज दिया कि पता नहीं मेरे बेटे के पास पैसे होंगे कि नहीं। और उनको तो पता नहीं था कि रात भर में सब हो चुका है। मैं बोला कि आप पैसे लेके जाओ। जब मैं पहुंची तो मेरे बेटे ने बताया था कि मम्मी, आपकी बैंक के 3-4 क्लाइंट्स विजिट कर चुके हैं, आपके स्टाफ विजिट कर चुके हैं, सब लोग सपोर्ट के लिए खड़े थे और सब ठीक हो गया। मैं मेरे हस्बैंड से मिली और फिर हम, मतलब उनको छुट्टी भी दे दी। जबकि हम, मुझे लगता था अभी छुट्टी की जरूरत नहीं है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, थोड़ा बिजनेस होता है, उन लोगों ने जल्दी छुट्टी कर दी। फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अगेन ही हैज टू बी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल उसी में वापस लेके आए। अगेन 1 वीक तक ये हॉस्पिटल में रहे थे। पर मेरे जो मैनेजर थे, ही टोल्ड मी कि देखो ये सब तो रिटर्न्स वगैरह सब जानी है, ये सब होना है, तो टेक योर टाइम। आप जब भी टाइम दे सको आप आओ, आपको सुबह की कोई बंदिश नहीं है। हस्बैंड को पहले देखना है, पर साथ साथ अगर ये काम आप कर सकोगे तो इट विल बी वेरी नाइस, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अब मैं रात भर मेरे हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में रहती थी। 10:30 11 बजे तक जो डॉक्टर आके विजिट कर जाते थे, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दे देते थे, उसके बाद मैं ऑफिस आती थी। फिर ऑफिस में काम किया, रिटर्न बनाई, रूटीन वर्क देखा, और लंच में फिर हस्बैंड को देख के आए। इन बिटवीन मेरी सिस्टर चली जाती थी देखने के लिए, और मेरा बेटा मेरी मदर इन लॉ को देख रहा था ऑल थ्रू द टाइम। और बस ऐसे ये हो गया। डॉक्टर ने बोला मेरे हस्बैंड का जो हार्ट है सिर्फ 25% एक्टिव है, बाकी सब डैमेज हो चुका है। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ठीक है, 25% तो बचा है ना, अब आप ही देखना। और वो 25% से अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये देखो, ये स्वामी की ही एक लीला थी। अगर हम अपनी प्लान से चलते, जैसे 3 दिन मेरे हस्बैंड जब मेरी वर्कशॉप थी वहां पे रहते, और डिस्टेंसेस इतने हैं, हमें मालूम नहीं था कि जो हमारा स्टाफ कॉलेज है वो इतनी सिटी से एकदम बाहर, जो लोग चेन्नई जाते हैं, अन्ना सिलाई करके एक जगह थी, वहां पे हमारा। और वहां तो कुछ घूमने के लिए था ही नहीं ना कोई। ये था कि आसपास के किसी होटल में यहाँ ठहर जाएंगे। पर जब मैं पहुंची थी तो मैंने देखा था कि एरिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, या ऐसा नहीं था कि जहाँ पे घूमने फिरने कहीं जाए। और मेरे हस्बैंड की उन्होंने जर्नी प्रीपोन करा दी। अगर हम अपनी प्लान से चलते तो हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते, तो उस समय कौन देखता। अब तो उनकी जर्नी ऑलमोस्ट बिल्कुल टर्मिनस पे थी, घर पहुंचने वाले थे। तब हुआ, नीचे हॉस्पिटल था, एकदम से एड मिल गई, उसी डॉक्टर ने हेल्प करी। और आप देखो कि जब 2-3 दिन के बाद हमें छुट्टी मिल गई थी, पहली बार जब छुट्टी मिली, तो जाके मैंने उस डॉक्टर को थैंक्स किया और उसका बिल पे किया। अब जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, जिस हमारे को पैसेंजर ने मुझे बोला कि आप इनकी टिकट प्रीपोन करो, उसका नाम क्या था?
साई गणेश। जो मेरा मैनेजर था, जिसने मेरे छुट्टी सैंक्शन करवाई और मुझे ये सब, वो जो 7 डेज थे वो बिल्कुल वैसे थे जैसे आप, मैंने पिक्चर तो नहीं देखी, सुना है कि वो 7 दिन एक पिक्चर बहुत बढ़िया आई थी, बट वो 7 डेज दे वर फुल ऑफ ब्लिस। तीर्थ यात्रा का जो आनंद, भरपूर आनंद जिसको बोल सकते हैं, मैं ले सकती थी, मैंने लिया। और जब मेरे हस्बैंड को अटैक हाँ, वो मेरे मैनेजर थे, उनका नाम था कृष्ण मुरारी। वो 5-6 महीने पहले ही हमारी ब्रांच में आए थे, उससे पहले तो कोई और मैनेजर थे, और पूरी लाइफ टाइम में मुझे कोई ऐसे नाम वाला मैनेजर नहीं मिला था। तो दिस जर्नी स्टार्टेड विथ मिस्टर कृष्ण मुरारी। फिर ट्रेन में साई गणेश मिले, फिर मीनाक्षी टेम्पल में वो जो सॉरी जो बुजुर्ग आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे पूरे अच्छे से दर्शन करवाने के लिए, वो स्वामी का ही कोई था। फिर वो आशा, अंजू, वो जितने भी लोग, जिन लोगों ने उस समय हेल्प की, वो सब स्वामी के रूप थे। एंड मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वामी की बहुत कृपा रही, और आज मेरे हस्बैंड ठीक है, और बहुत सी सेवा भी की है इन्होंने। अब थोड़ा कम हो गए हैं, पता नहीं स्वामी की इच्छा है। हाँ, एक बात और मुझे जो आती है कि कुछ समय पहले तक मैं बोलती थी कि स्वामी प्यार करते हैं, पर स्वामी टेस्ट भी बहुत लेते हैं। पर वो विचार बदल गए, स्वामी टेस्ट नहीं लेते। हमारे जन्मों के संस्कार हैं, हमने बहुत से गुनाह किए हैं कई जन्मों में, अच्छे काम भी किए होंगे, अच्छे कामों का फल स्वामी ने दिया, हमें अपने फोल्ड में बुला लिया, हमें ये साई के संग और ऐसे अन्य कई सत्संग दिए। और जो हमारे बुरे कर्म थे, अभी भी हम जाने अनजाने करते रहते हैं, उनको स्वामी काटते हैं इस तरह से दुख देकर। और जो कई वर्षों के या कई जन्मों के जो संकट हैं, वो थोड़े में काट देते हैं, और वो हमारे साथ रहते हैं उसको काट। और अगर मैं बैंकिंग की भाषा में बोलूं तो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बहुत चलते रहते हैं। हमें यही कोशिश करनी है कि स्वामी ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमारे खाते में क्रेडिट्स आए, हम अच्छे अच्छे काम करते रहें, ताकि अब वो काम हम ना करें, वो भूले हमसे ना हो जिनकी वजह से हमें कष्ट। स्वामी की कृपा सब पे बनी रहे, स्वामी हमेशा अपने चरणों में रखता, और ले चल तुम हाथ पकड़िए, ले चलिए, चलते ले जाइए, चलते ले जाइए। और अंत में आपका नाम सिमरन करते हुए, आपका ध्यान करते हुए हम आपके चरणों में समर्पित। जय साई राम।